नमस्कार। भोग और रोग, प्रसाद और आरोग्य विषय पर एक वार्ता का वीडियो अभी हाल में ही आपने डिवाइन नेक्टर चैनल में देखा और उसके प्रति आपकी रुचि, आपके विचार और जिज्ञासाएं मुझे लगातार मिली हैं। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। तमाम जिज्ञासाओं में जो मुझे मेल से, फ़ोन से, व्हाट्सएप के ज़रिए और कुछ व्यक्तिगत भी मिली हैं, उनका सारांश यह है कि भोजन को प्रसाद किस प्रकार बनाया जाए। वास्तव में महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि भोजन और प्रसाद दरअसल अगर पदार्थ के दृष्टिकोण से देखें तो एक ही तो चीज़ है। अपने आराध्य को, अपने देवता को, गुरु को जो भोग श्रद्धा और प्रेम से लगाया जाता है, उसका जो अवशेष बचता है, अवशेष का मतलब ये मान लिया जाता है कि आराध्य ने उसको स्वीकार कर लिया। जो अवशेष है, उसका शेष बचा हुआ है, वह प्रसाद है। देवता के स्पर्श से, उनके स्मरण से, इतने मात्र से ही उसके सूक्ष्म प्रभाव बहुत गहन हो जाते हैं और तब वो भोजन भोजन न रहकर प्रसाद हो जाता है। उसी को प्रसाद कहते हैं। तो जब प्रसाद में इतने चमत्कार हैं कि प्रसाद पा गए तो धन्य हो गए, समस्याओं का जैसे उससे समाधान मिल गया, सारी समस्याओं की एक औषधि जैसे मिल गई प्रसाद से, तो भोजन को प्रसाद बनाएं कैसे? इस बात का उत्तर महाराज ने स्वयं ही तो दिया है। क्योंकि जब चर्चा हो रही थी कि महाराज के पास जब अपनी शारीरिक या मानसिक समस्याओं को लेकर लोग जाते थे और उनसे गुहार लगाते थे कि महाराज सब अपनी तरफ से प्रयास करके देख लिए, अब आप ही का सहारा है, तो महाराज का उत्तर होता, जा, ठीक हो जाएगा, जा प्रसाद खा, ठीक हो जाएगा और प्रसाद खा। यह दो शब्द महाराज के जैसे एक महामंत्र के रूप में थे। इसके दो हिस्से हैं। एक है जा, ठीक हो जाएगा, दूसरा जा प्रसाद खा। ठीक हो जाएगा महाराज का आश्वासन है, और यह साधारण आश्वासन नहीं है। जब अपना विश्वास चूकने लग जाता है, तब परमात्मा विश्वास, गुरु पर विश्वास, किसी पर विश्वास, वो बहुत बड़ा सहारा और संबल बनता है। और महाराज का ये कहना ठीक हो जाएगा, तो पूरा यकीन आ जाता था उस आशीर्वाद को प्राप्त करने वाले को कि अब महाराज ने कह दिया तो ठीक तो हो ही जाएगा, कोई संशय नहीं है इसमें। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे नासे रोग हरे सब पीरा, सचमुच। और वैसे भी देखिए कि कोई भी आदि व्याधि, बीमारी आदि की पीड़ा से कहीं ज़्यादा बढ़कर पीड़ा भय की और निराशा की होती है, जो उससे उत्पन्न होती है। और महाराज के आश्वासन के बाद जैसे निराश मन सहारा पा गया, निराशा दूर हो गई, भय जो था कि अब क्या होगा, अब निर्भय हो गए। महाराज ने कह दिया ठीक हो जाएगा, उनको मालूम है ठीक हो जाएगा। तो महाराज के इस महावाक्य का एक भाग तो था उनका आश्वासन, जो भक्त के लिए महाकवच का काम करता था और करता है अभी भी। क्योंकि महाराज कोई भूतकाल की बात नहीं है, भक्त के लिए उनकी भक्ति में सर्वदा हैं, सर्वदा रहेंगे। और दूसरी बात उन्होंने जो कही, जा प्रसाद खा। अब आप गौर करें, एक तरफ से पहले उन्होंने समस्याग्रस्त व्यक्ति को आश्वासन दिया, भरोसा रख, ठीक हो जाएगा, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं कर दी। उसके बाद एक आदेश दिया है। आदेश क्या है? जा, ठीक हो जाएगा, प्रसाद खा। जा प्रसाद खा आदेश है,
अब ये समझने का जैसा है, जा मतलब यहीं पर बैठे रहो, तू समझ कि जब तक मेरे पास है या जो यहां पर मिल रहा है वही प्रसाद है। बात ऐसी नहीं है, तू जा, बस इतना ख्याल रख, जहां भी जा जो भी खा वो प्रसाद बना के खा, प्रसाद खा उसको। ऐसा नहीं कि प्रसाद केवल यहीं पर मिल रहा हो। बात थोड़ा समझ लेने की जैसी है। जा का अर्थ ही यह है कि मैं तो तेरे साथ हमेशा हुई हूं, ये न समझ कि यहीं पर आके तेरी सुरक्षा हो रही है ना। तू जहां भी है मैं साथ में हूं, बस इतना याद रख कि अभी तक तो तू खाना खा रहा था, अब प्रसाद खा, क्योंकि यहां भी तेरे को प्रसाद मिल रहा है। और जा, वो प्रसाद के गुण तेरे साथ छाया की तरह लगे रहेंगे, तुझे छोड़ेंगे नहीं। बस तू जागरूक रहो कि भोजन को प्रसाद के रूप में खा। दूसरी बात आती है, दूसरा शब्द है जा के बाद प्रसाद। अब प्रसाद देखिए क्या है कि जो भक्त ने प्रेम से, अपनी श्रद्धा से अपने आराध्य को अर्पित किया है, उस सामग्री का नाम प्रसाद है, उस भोजन सामग्री का नाम प्रसाद है। तब प्रसाद में क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर तो हर कोई स्वयं ही दे सकता है कि भाई अपने आराध्य को, अपने भगवान को, अपने गुरुदेव को आप प्रसाद में क्या अर्पित करोगे? मसालेदार खाना, प्याज, लहसुन, तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, ऐसा विचार भी नहीं आता। क्या विचार आता है प्रसाद बनाते समय? जो प्रेम से लोग महाराज के पास थाली लगा के लाते थे और महाराज एक अंश मात्र उसका छू भर के कहते थे बांट दो, प्रसाद बांट दो। उनके छू लेने से वो प्रसाद बन जाता था। और होता क्या था उसमें? उसमें सात्विक भोजन होता था। सात्विक भोजन में क्या चीज़ आती हैं आप खुद ही कल्पना कर लीजिए। सब्जियां, फल, अनाज जो शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ बनाई गई हों और प्रेम के साथ अर्पित की गई हों। इतने भाव जरूरी हैं उसमें। सात्विक हो पदार्थ, प्राकृतिक हो, उस पदार्थ में कोई जीव हिंसा इत्यादि न हो, हिंसा का भाव ही न हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव हो, और उसको प्रेम से बनाया जाए और प्रेम से अर्पित किया जाए। श्रद्धा का पुट तो है ही उसमें। तो ये तो हुई प्रसाद की व्याख्या कि वो उसका स्वरूप क्या होगा। सात्विक, राजसिक नहीं, क्योंकि सात्विक पदार्थ जो है वो मन को शांत करते हैं, शरीर को पुष्ट करते हैं, क्योंकि उनको पचाने में शरीर को फालतू ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती, वो ऊर्जा देते हैं, मन शांत होता है। राजसिक भोजन पदार्थ जो उत्तेजक हैं, जिसमें कि मसालेदार चीज़ें, प्याज, लहसुन इत्यादि सब आ जाते हैं, वो मन और तन दोनों को उत्तेजना प्रदान करते हैं। शरीर फालतू ऊर्जा से भर जाता है, यानी एक्शन के लिए तैयार कर देते हैं। और मन हो सकता है क्रोध, उत्तेजना है, क्रोध में भी बदल सकती है। राजसिक पदार्थ हैं। और तामसिक पदार्थ वो हैं कि जिनको खाने से मन और तन दोनों के दोनों शिथिल हो जाते हैं, आलस आता है। वो पदार्थ कैसे हैं? जैसे चर्बी वाले पदार्थ, तेली पदार्थ, भारी खाने। तो पदार्थ के दृष्टिकोण से अगर देखें तो प्रसाद में सात्विक भोजन तत्व है और उसको अर्पित कर रहे हैं। स्वयं पहले नहीं खा रहे हैं, आप बना जरूर रहे हैं, लेकिन पहले आराध्य का भोग लगा रहे हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अध्याय 3 में कि देवताओं द्वारा प्रदत्त भोग सामग्री का उपभोग जो उनको अर्पित किए बिना करता है वह चोर है। स्तेन एव स, स्तेन कहते हैं संस्कृत में चोर को, यानी उनका दिया हुआ, उनको अर्पित किए बिना, वो भाव कृतज्ञता का आए बिना, बस भोग क्यों आया और टूट पड़े। पूजा तो कृतज्ञता है कि सब तेरा दिया हुआ है। तो गीता में स्पष्ट आदेश है कृष्ण का कि जो देवताओं के दिए हुए भोग पदार्थों को उनको अर्पित किए बिना सेवन करता है वह चोर है।
स्तेन एव सः। और जब आप, ऐसा नहीं कि भोजन भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो भगवान खाने बैठे हैं, उनका तो होना ही काफी है, भोजन में भी वही है। लेकिन जब आप इस भाव से उसको लेते हैं कि मैंने अर्पित किया है, तो आपकी कृतज्ञता के साथ उसका भाव बदल जाता है, भाव से उसका प्रभाव बदल जाता है। फिर वो भोजन केवल तृप्ति के लिए कि मैं खाता रहूं, पेट भर गया फिर भी खाता रहूं, इससे मुक्त हो जाता है। प्रसाद का तो एक अंश ही काफ़ी है। किसी स्थान का प्रसाद आपको कोई थोड़ा सा मात्रा में भी देता है, ये फलानी जगह का प्रसाद है, उस तीर्थ यात्रा में गए थे, उस धाम में गए थे, आप कितनी श्रद्धा से उसको लेते हो। ये विचार नहीं करते हो कि ये कब का है, क्या है, ये बासी है, ताजी है, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं, प्रसाद है, केवल प्रसाद है, कोई अंत नहीं पड़ता। वो फल है, वो अनाज है, वो मिठाई है, किस रूप में है, जो है वो स्वीकार्य है और आप धन्य हैं उसको पाकर। और फिर अर्पित किसको हो रहा है? भगवान कृष्ण एक जगह और कहते हैं ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचामन्यम चतुर्विधम। मैं ही उस वैश्वानर जठराग्नि के रूप में हर प्राणी के अंदर स्थापित हूँ, स्थित हूँ, और प्राण अपान इन ऊर्जा स्रोतों का आपस में मिलाकर संतुलित मैं जीवन चक्र को चलाता हूँ। और चारों प्रकार के अन्नों का जो आप भोजन में लेते हो, चारों प्रकार का मतलब है चबाए जाने वाली चीज़ें, पिए जाने वाली चीज़ें, चूसने वाली चीज़ें और चाटने वाली चीज़ें, उनको मैं पाचन करता हूँ और जीवन की गति बढ़ती है। तो उस वैश्वानर को अर्पित किए बिना आप भोजन करते हैं तो केवल भोग करते हैं, लेकिन जब उसको अर्पित कर देते हैं तो आपका भाव बिल्कुल भिन्न हो जाता है। फिर सवाल फिर पैदा होता है कि भोजन कितनी बार करें, प्रसाद कितनी बार। अरे भाई, प्रसाद कितनी बार चढ़ाते हो? दिन भर प्रसाद थोड़ी चढ़ाते रहते हो, भोग लगा दिया भगवान का, यथेष्ट है, भगवान भी तृप्त, आप भी तृप्त। और जब ऐसा सात्विक आहार आप लेते हैं तो वो योगी का आहार है। और साथ ही में क्या होगा कि योगी का आप आहार ले रहे हैं, आहार लेना भी एक प्रकार का योगी हो जाएगा ना, जो भोजन के साथ आपको युक्त कर रहा है। और जो युक्ति है वही तो योग है। और ये युक्ति कौन सी है कि उस भोजन के साथ, उस पदार्थ के साथ प्रसाद रूप में आपको जोड़कर केवल एक चीज दे रही है, क्या? वो है आरोग्य। पतंजलि योग सूत्र का तीसरा सूत्र है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि तब दृष्टा जो है अपने स्वरूप में स्थापित हो जाता है। वो स्वरूप क्या है दृष्टा का? सच्चिद आनंद, जो आपका सह स्वभाव है, सच्चिदानंद। तब आपका शरीर बलिष्ठ है, मन प्रसन्न है, शांत है, हृदय में प्रेम है, और जिधर देखूं उधर तू ही तू है। यह है भगवत कृपा। महाराज के सरल शब्दों की जटिल व्याख्या करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जितनी आप विचारों में जटिलता लाते हैं, व्यवहार में भी जटिलता आना स्वाभाविक है। तो सरलता से ही समझिए इसको, जैसे जितनी आसानी से महाराज ने कह दिया, पूरा सूत्र दे दिया स्वास्थ्य का। और याद रखें इस बात को कि महाराज के दिए हुए इस महावाक्य, ठीक हो जाएगा, जा प्रसाद खा, को न भूलें, अर्थ को समझें उसके, कि जा मेरे साथ ही बैठे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है तुझको, मैं तेरे साथ हूं, हर जगह तेरे साथ हूं। ऐसी निर्भरता न बना कि तू यहां ही आएगा तभी मेरे पास ही आएगा, यहीं पर बैठेगा तभी चैन मिलेगा ना, तू जहां होगा मैं तेरे साथ हूंगा। आश्वासन है, बहुत बड़ा आश्वासन है। और लेकिन कर्म से वंचित मत कर अपने को। अगर तूने सही होना है तो तू नहीं करना है, ऐसा नहीं। तब क्या कर कि जो भोजन जो तेरे रोग का कारण बन रहा है, तेरी दिनचर्या जो तेरी समस्याओं का शायद मूल कारण है, उसको व्यवस्थित कर। क्योंकि प्रसाद चढ़ाना तो पूजा का एक हिस्सा है, एक अंश है पूजा का, महत्वपूर्ण है। पूजा करके फिर आप भोग अर्पित कर रहे हो। जागरूक रहो कि जो कुछ भी तू ग्रहण कर रहा है वो हमेशा प्रसाद रूप है, उसका दिया हुआ है, उसका जो दिया हुआ है वो प्रसाद ही है, और क्या होगा।
ऐसी मनोदशा का परिणाम क्या होगा, सहज ही विचारा जा सकता है। तो भोजन के संबंध में उसको प्रसाद बनाने की इस क्रिया को आप एक किस्म से महाराज का दिया हुआ साधना का क्रम भी तो कह सकते हैं। भोजन की साधना जो अस्त व्यस्त होने से क्या बन गई, दुर्गति बन गई। साधना, साधन है भोजन। कालचक्र के साथ अपना तालमेल, कितना खाएं सबको मालूम है, कब खाएं, कब प्यास लगती है, कब भूख लगती है। न कि घड़ी देख के खाना खाएं कि भाई अब 9 बज गए तो खाना खा लें। भूख है या नहीं है, प्यास है या नहीं है। शरीर तो अद्भुत है, वो पूरा बताता है आपको अगर आप उसकी आवाज़ सुने तो। क्योंकि शरीर की और प्रकृति की आवाज़ सुनने का अगर किसी प्रकृति में किसी प्राणी ने छोड़ा है या उससे दूर हो गया तो वो मनुष्य या सबसे बुद्धिमान प्राणी। बाकी सब प्राणियों को मालूम है क्या खाना है, कीड़ों को तक मालूम है। कीड़े भी सब चीज़ नहीं खाते ना, बड़े पशुओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, सबको मालूम है। पक्षियों को मालूम है, पशुओं को मालूम है, मछलियों को मालूम है। आदमी संशय में पड़ा है क्या खाऊं क्या ना खाऊं और क्या क्या खा डालूं। इस मोहरूपी अज्ञान से अगर हम बचें और गुरु कृपा से इस सूत्र का अपने जीवन में उपयोग करें तो ये हमारे लिए साधना बन जाएगी और आरोग्य की सिद्धि के रूप में हमारे सामने फलित होगी। इसी कामना के साथ कि महाराज का दिया हुआ यह अति मूल्यवान महामंत्र आपको आश्वस्त करे कि निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना। और साधना करो, खाओ मत, प्रसाद पाओ, प्रसाद पाके धन्य हो जाओगे। मन, तन, आत्मा सब तृप्त होंगी, हर प्रकार से आनंद होगा, हर प्रकार से मंगल होगा। इसी कामना के साथ मेरी शुभकामनाएं, मैं आपसे विदा लेता हूँ।